इनको चेक करें, सारी की सारी एक कुजी के अंदर घुसी हुई हैं, छोटे छोटे से। और वो दो ये बैठी हैं और बाकी सारी उसके अंदर है। वैसे हम आए तो एक काम करने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट काम, क्योंकि हमारा जो ये वाला मुर्गा ना, ये ना बीमार लग रहा है, तो इसलिए हम इसको ऊपर लेने आए हैं। हमारा सुल्तान रही तो वापस आ गया है। उसे वापस ही आना था। आपने अब देखा वो है दूसरे फहद के साथ, क्योंकि सिर्फ फहद के साथ इसी की बनती है, वरना फहद सबसे मार खाता है। अब इसको दवाई भी खिलानी है और इसको नीचे भी लेके जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हेवनली पेट्स। और सबसे पहले तो हमारा सुल्तान रई आ चुका है वापस, लेकिन इनमें से आपको कोई और मुर्गा कम नज़र आ रहा होगा लाजमी, क्योंकि सुल्तान रई इसलिए वापस आया क्योंकि जिस शॉप पे इसको सेल करने के लिए देख के आए थे, वहाँ पे उन्होंने इसको अच्छी तरीके से नहीं रखा हुआ था। इसका पाँव बांध के इसको एक जगह पे बिठाया हुआ था, और खाना भी नहीं सुबह का कोई, आपको पता शॉप वाले इतना ख्याल नहीं रखते हैं। तो इसीलिए जब हम गए हमारे कॉकटेल्स की खबर लेने, क्योंकि हमने ये दिए हुए थे हमारे पैर पूरे करने के लिए, इनमें 3 मेल हैं और 1 फीमेल है, तो इनके पैर पूरे करने के लिए हम इन्हें लेकर गए थे। तो जब इनके बारे में पूछने गए तो वहाँ पे इसको देखा और ये बहुत ही अजीब तरीके से उन्होंने रखा हुआ था, तो इसलिए फिर अच्छा नहीं लगा हमें। और हमारे पास तो खुल्लम खुल्ला घूमते हैं, आज़ादी से लाडों में पल रहे हैं, सारा दिन खाते पीते रहते हैं, तो इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा था हमें। इसलिए हम इसको जाके वापस ले आए और हमारे कॉकटेल्स भी वापस ले आए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ठंड में बाहर इनके पिंजरे रखे हुए थे। हमने इतनी केयर करनी होती है, ठंड से इनको बचाना होता है, और वो लोग तो बिल्कुल भी केयर नहीं करते, उनकी चीज़ नहीं है, उनको क्या परवाह हो सकती है। इसलिए हम इसको भी वापस ले आए हैं और हमारे कॉकटेल्स को भी वापस ले आए हैं। और मुर्गा हमारा जो नया आया था उसका भी हमने अभी तक वैसे नाम नहीं रखा है, तो वो इसलिए काम है क्योंकि वो नीचे है, क्योंकि हमारा जो जानवर बीमार होता है ना उसको हम नीचे लेके जाते हैं, क्योंकि वो रात से बीमार है, उसको मोशन लगे हुए हैं, और ठंड की वजह से ये इस पिंजरे में बंद होता है ना, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो ठंड की वजह से वो बीमार है। और हमारे सारे मुर्गे ही बीमार होते हैं, कभी सुल्तान भी बीमार हो जाता है, कभी फहद बीमार हो जाता है, ये वाला मुर्गा हमारा बड़ा ही नहीं होता। और अब हमारा जो नया वाला मुर्गा वो भी बीमार है, तो अभी उसको लेके गए थे डॉक्टर के पास। मैंने अभी तक अबाया पहना हुआ है, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उसको लेके आई हूँ। तो अब उसको अंडा बॉईल करके खिलाया है, मेडिसिन और इंजेक्शन वगैरह लगा, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा, और जल्दी ठीक हो के फिर वो भी इन सब के साथ आके घूमेगा। हमारा बिनू भी हमारे साथ आया हुआ ऊपर, और ऐसे ही छोटी छोटी जगहों पर घुस के बैठ जाता है ताकि मैं नज़र ना आऊँ, मुर्गियाँ मेरे पास आएँ और फिर मैं उनको उड़ाऊँ। तो वैसे आपको मुर्गियों के अलावा सारे जानवर बंद ही नज़र आ रहे होंगे। ये खुले थे जब मैं मुर्गे को डॉक्टर के पास लेके गई थी ना, तब ये खुले हुए थे, तो इसीलिए पहले मम्मा ने इनको बंद कर दिया है। सारी सफाई वगैरह हुई है और अभी इन लोगों ने गंद डाल देना वापस। लेकिन ये सारे जानवर आज अब नहीं खुल सकते जब तक दोबारा ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि उनको खोल के दोबारा पकड़ने की, बंद करने की, वो सारा वही कर सकते हैं। तो कल की वीडियो में तो सारे माशाल्लाह खुले हुए थे, अच्छे अच्छे एंजॉय कर रहे थे। आज बस हमारी मुर्गियाँ खुली हैं और रैबिट थोड़ी देर के लिए खुले थे, अब वो भी बंद हो चुके हैं। दाना वगैरह सब ने खाया, रैबिट ने भी सिट्टे फुल पेट भर के खाए हैं, और ये तो सारा दिन ही खाते रहते हैं। और ये जो हमारे लव बर्ड्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कम अब अपनी कुज्जी से बाहर आते हैं, क्योंकि हमने जब से इनकी कुज्जी का फेस उस साइड पे करके लगाया है ना, उनको अच्छी भली प्राइवेसी मिल गई है, तो इसीलिए अब वो बहुत कम बाहर आते हैं, ज़्यादातर अपनी कुज्जी में ही रहते हैं। थोड़ा बहुत आए, खाना पीना खाया और फिर अंदर चले गए, और जो इनको अपनी कुज्जी में मिलता है नेस्टिंग के लिए, सारा कुछ अंदर ले जा रहे हैं, अपनी कुज्जी में नेस्टिंग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अंडे बच्चे भी देंगे लाजमी। और इसमें हमें कंफर्म हो चुका है जो इसके अंदर डार्क ब्लू वाली बर्ड है वो है फीमेल, और जिसका कलर सी ग्रीन टाइप है, लाइट ब्लू है, वो है मेल। तो उनकी हरकतों से पता चल जाता है, तो इसीलिए वो दोनों तो माशाल्लाह नेस्टिंग कर रहे हैं। नेस्टिंग तो खैर हमारी जवाज़ भी कर रही थी, इन्होंने भी इतना अच्छा घोंसला अंदर बनाया हुआ है, नीचे वाली जवाज़ ने भी इतना अच्छा घोंसला बनाया हुआ है। और लेकिन इनके काम चेक करें, इनकी कुज्जी वो वाली थी, वो वाली कुज्जी को अब इन्होंने बना लिया है उसको छोड़ के, तो अब ये इस वाली कुज्जी के पीछे पड़ गए हैं। तो अब यहाँ पे दोबारा से नेस्टिंग हो रही है। ये वाली फिंच जो उनको तंग कर रही थी, इसको हमने निकाल के अलग कर दिया, तो अब उन्होंने इसकी कुज्जी पे भी कब्जा कर लिया। तो अब वो दोनों कुज्जियों में नेस्टिंग करके फिर डिसाइड करेंगे कि अब हमें किस कुज्जी में अंडे देने चाहिए। मीनू कहाँ देख रहे हो?
पता नहीं ऊपर क्या देखता रहता है। यहाँ छोटी छोटी ना दीवारों पे गुलहरियाँ घूमती रहती हैं ये सारी दीवारों पे। तो वह इसको गुलहरी नज़र आ जाए सही, ऐसा अलर्ट होता है ना, अभी भी इसको कोई चीज़ नज़र आ रही है, फुल अलर्ट होके देख रहा है। पहले कबूतरी की अपडेट ये है कि कबूतर को अब हमारी कबूतरी को एक्सेप्ट करना पड़ ही गया है क्योंकि उसको पता है कि हमें दोबारा शादी नहीं करानी इन्होंने, इसलिए यही वाली एक्सेप्ट कर लेता है जिसको मैंने गंजा करके उसका कख छोड़ा नहीं है। तो अब ठीक से रह रहा है उसके साथ, दोबारा उसने मारा नहीं उसको। हम इनको ही अजूद मजूद गैंग कहते हैं ना। हमारे जो नीचे छोटे चीक्स हैं ना, वो भी ना बड़े हो के इसी अजूद मजूद गैंग में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि वो भी इतना ज़्यादा खाते हैं। दिन में इतनी बार मैं उनको बॉक्स खोल के, बॉक्स उनका सारा दिन खुला रहता है, कमरा बंद रहता है ताकि ये महाराज हमारे बीनू साहब अंदर ना जाएं, क्योंकि ये पंगे लेता है, खाता खुता नहीं है लेकिन मार ज़रूर देगा उनको। इसलिए इसको अंदर ना जाने के लिए हम उसका दरवाज़ा बंद रखते हैं हमेशा कमरे का, और वो बॉक्स खुला रहता है, बॉक्स में वो घूमते रहते हैं। तो वो भी इतना ज़्यादा खाते हैं, चावल भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं, मेथी और पुदीना, यानी हम जो भी उनको डालते हैं ना वो बहुत शौक से खा लेते हैं। तो बड़े हो के ना बस वो भी इन्हीं के साथ अनकरीब शामिल होने वाले हैं। उन्होंने भी इन्हीं के साथ यहीं पे इसी बॉक्स में फुल अन्नी बचा के खाया करना है। मुझे हैरत हो रही है, आज हमारा बिन्नू खुद ही से खेल रहा है, आज हमारी मुर्गियों के साथ पंगे नहीं ले रहा, वरना जब भी ऊपर आता है ना ये इनको ज़रूर उड़ाता है, इसको बहुत मज़ा आता है इनको उड़ा के। बाकी सारे जानवरों के भी इर्द गिर्द घूमता रहता है, लेकिन आज पता नहीं, आज अपने ध्यान ही लगा हुआ, पता नहीं किस चीज़ के इंतज़ार में है ये, अब पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। आज ना हमारी ये अजूद मजूद गैंग को भी ना बड़ा सब्र आया हुआ है, मुझे हैरत हो रही है। ये भी मेरी यहाँ टांगों में खड़ी हुई है, वो दोनों उधर बैठे हुए हैं, ये इधर है, और ये देखें सुल्तान रई और फहद ये पीछे हैं। तो बड़ा सब्र से बैठे हुए हैं, आज इनको हैरत हो रही है, आज इन्होंने आफत नहीं मचाई हुई। बिल्कुल शाम का टाइम हो चुका है, मैं इन सबको ऊपर बंद करने आई हूँ क्योंकि इनको इतनी देर में ही बंद कर देते हैं, तो बजाने भी हो रही हैं, तो इनको भी एक सिट्टा लास्ट डाल के इन सबको बंद करके हम चलते हैं नीचे। अजानें मुकम्मल हो गई हैं और मैं पहले सोच रही थी कि इनको सिट्टा खोल के डाल दूँ, तब तक ये खुद ही अपने पिंजरे में चले जाएंगे क्योंकि इनकी तैयारियां लग रही हैं पिंजरे में जाने की। लेकिन जैसे मैंने सिट्टा खोलना शुरू किया ना, इन लोगों ने सब ने भाग के फिर से मेरे पीछे आ जाना, तो इसलिए पहले इनको बंद करूँगी, फिर उनको सिट्टा डालूँगी, फिर इन सबको मैं अच्छे से कवर करूँगी और फिर हम इनको गुड बाय कहेंगे। वरना तो सिट्टा खोला तो इन सब ने फिर से अपने पिंजरे से निकल के वहाँ सिट्टे के पीछे पड़ जाना। ये सब हो चुके हैं बंद अपनी अपनी जगह पे, और खरगोशों को भी ना मैंने सिट्टा खोल के डाल दिया। इनको वैसे डालना नहीं था, लेकिन हमारा थंपर बहुत ज़्यादा हिला रहा था जाली को, इसलिए मैंने कहा शायद इनको भूख लगी होगी, तो इसलिए अब इनको सिट्टा डाल दिया। इन सबको मैंने बंद कर दिया। अब इनको आहिस्ता आहिस्ता करते हैं हम कवर, सारे फ्लेक्सेस नीचे करेंगे। इनको कवर कर रही हूँ, लेकिन मैंने नोट किया कि हमारे कॉकटेल को कब से सुबह से सिट्टा डला हुआ है, लेकिन इन्होंने अभी तक खाया नहीं। ये शॉप से होके आए हैं, तो हो सकता है ये डर गए हों, वरना तो इतने शौक से सिट्टा खा लेते हैं। अब कल तक वेट करते हैं, बस बीमार ना हो गए हों ये। मेरे बजिस ने तो फुल शौक से मज़े से खा लिया, एक भी बीच में उसके ऊपर सिट्टे का दाना नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वरना अंधेरे में हो सकता है ये खा ना सकें। बाकी सब तो अब कवर हो गए हैं, सिर्फ 5-10 मिनट इनको देते हैं ताकि आराम से खा लें, फिर इनका भी पर्दा नीचे कर देंगे। इन्होंने भी सिट्टा खा लिया, वैसे अभी तक लगे हुए हैं, लेकिन इतनी देर अब और वेट नहीं कर सकती, अब आराम से खा लेंगे। तो यहाँ से इनका पर्दा खींच के नीचे कैसे आएगा, नीचे ही नहीं आ रहा, किधर फंसा दिया मम्मा ने। पहले इसको खींच के मैं नीचे कर लूँ, पता नहीं कैसे फंसाया हुआ मम्मा ने। अब ये हो गया है नीचे, मुश्किल ही हुआ है, ऊपर वाले पिंजरे के नीचे मम्मा ने इसको दिया हुआ था, तो ये सारे बंद हो गए हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो वो मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।